जय श्री केदार। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से HD शिव दर्शन ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं केदारनाथ से जुड़ी हुई नई अपडेट जो कि अभी सामने आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत पाकिस्तान युद्ध के कर दिया गया है और मिट्टी में मिलाने का काम भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो एक बार दिल से आप सभी जने बोले जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमें भारतीय सेना पे गर्व होना चाहिए कि अगर कोई हमारे ऊपर सुई उठाता है तो हम उसका जवाब जो है अब हम सहेंगे नहीं, बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो दोस्तों, ऐसा ही काम हमारी भारतीय सेना कर रही है और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने आसपास होने वाली किसी भी मूवमेंट की जानकारी किसी भी माध्यम से साझा करने से बचें और हमारी भारतीय सेना की अदृश्य रूप से एक ये मदद करें कि उनकी किसी भी एक्टिविटी की दुश्मन को खबर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें, आज तारीख है 10 मई 2025। केदारनाथ में जो मौसम है बिल्कुल साफ़ है और भक्तों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो घोड़ों में वायरस फैला हुआ है, जिससे कि वायरस फैला हुआ है उसके कारण अभी आपको केदारनाथ में घोड़े और कच्छरों की जो सुविधा है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पे कि लाइन लगती है बाबा केदारनाथ दर्शन में जाने के लिए। और आप देख रहे हैं ये स्थान अभी खाली पड़ा हुआ है। बिल्कुल भक्तों की संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है केदारनाथ धाम में और इसका बहुत बड़ा असर है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है एक उसके कारण, और जो यात्री पैदल नहीं आ जा पा रहे हैं, क्योंकि जो 22 किलोमीटर का ट्रैक है गौरीकुंड से लेके केदारनाथ तक का, वो काफ़ी कठिन चढ़ाइयों में गिना जाता है। तो दोस्तों, जो बुज़ुर्ग हैं या जो बच्चे हैं जिनके साथ में, वो लोग अभी अपनी यात्रा को रोके हुए हैं, क्योंकि यात्रा में घोड़े खच्चर आदि नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरा, एक आज 10 मई 2025 का सबसे बड़ा अपडेट है कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के चलते हुए जो चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध थी, उसे तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया है अगले आदेश तक। यानी कि अब जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भक्त पहुंच रहे थे चारधाम यात्रा में, वो भी अब नहीं पहुंच पाएंगे और भक्तों की संख्या में और ज़्यादा गिरावट आएगी। दोस्तों, मौसम तो केदारनाथ में जो अभी रहने वाला है वो रुक रुक के बारिश हो रही है, कभी मौसम साफ़ हो जाता है, पहाड़ों पे बादल लगातार बने हुए हैं और हल्की हल्की बारिश का आनंद लेते हुए आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा अभी इस समय एक दर्शन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जो भक्त केदारनाथ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं उनको बिना किसी असुविधा के ही दर्शन हो रहे हैं, यानी कि उन्हें घंटों लाइन में अब नहीं लगना पड़ रहा है। क्योंकि ये वो स्थान है जहां घंटों आप लोग लाइन में लगते हैं, उसके बाद आपको बाबा के दर्शन होते हैं।
इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी जो मौसम है और जो अभी माहौल चल रहा है उसमें जो भी भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या कम हो गई है भक्तों की, आगे सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए मैं भी आपसे यही अपील करूंगा कि हो सके तो आप अपनी यात्रा को कुछ समय के लिए टाल दें। और अगर आप बच्चों के साथ आपकी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं या बुजुर्गों के साथ अपनी यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको इस समय अभी केदारनाथ धाम नहीं जाना चाहिए। कुछ समय के लिए अपनी यात्रा को टाल देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही घोड़े और खच्चरों की सुविधा आपको वापस से मिले उसके बाद ही आप अपने साथ बच्चों को और उनको लेकर के जाएं, बुजुर्गों को। और हेलीकॉप्टर की सेवा जो है अगले आदेश तक निरस्त है। दोस्तों, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था पाकिस्तान, तो हमारे ड्रोन भीड़ और है ना जो हमले कर रहा था तो सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके सभी जो 8 बजे आ हमले जाएगा, थे उनको जरूर नाकाम देखना। किया है। मैंने पूरी तर्जमा से भीड़ लगी ना यहाँ से ज़्यादा भक्त हमारे इकट्ठे रहते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसे स्थान पे अभी जाने से बचना चाहिए, जिससे कि एक अदृश्य रूप से हमारी सेना के लिए मदद भी होगी। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर माहौल है। अभी मौसम की जानकारी आपको मैं दे रहा था कि बारिश हो रही है, और साथ साथ देखिए कितना सुंदर जो है हल्की हल्की धूप खिल गई है केदार घाटी में, और जो बादल हैं वो पहाड़ों पे ऊपर की तरफ हैं। तो अभी बारिश फिर रुक गई है, लेकिन बारिश का माहौल कंटिन्यू बना हुआ है। दोस्तों, आप सभी जने अगर बाबा केदारनाथ के भक्त हैं तो घबराएं नहीं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी भारतीय सेना के साथ हैं। और अभी इस समय जो हमारे देश का माहौल है बहुत ही सुरक्षित हाथों में हमारा देश है। श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा दिल से और मेरी पूरे YouTube परिवार की तरफ से धन्यवाद है कि उन्होंने अपने सुरक्षित हाथों से और हमारे देश को इतना मजबूत बनाया है कि कोई भी जो देश है वो हमारे ऊपर नज़र नहीं उठा सकता है। अगर कोई नज़र उठाता है तो हम उसका बहुत ही ज़्यादा मुंह तोड़ तरीके से जवाब देने के लिए हम सक्षम हो चुके हैं। तो मैं किसी भी तरीके की विवादित टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, और साथ में बाबा भोलेनाथ का जयकारा एक बार फिर से आप लगाएं, क्योंकि हमारा देश अभी सुरक्षित है और बहुत ही जल्द हमारे लिए बहुत खुशखबरी आने वाली है। जो भी बाबा केदारनाथ की यात्रा के दौरान समस्याएं आती हैं उन सभी का निपटारा बाबा भोलेनाथ खुद कर लेते हैं, और बाबा भोलेनाथ की इच्छा होगी तो आप जल्द से जल्द बाबा के दर्शन करेंगे। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं भी जल्द से जल्द आप सभी के साथ में बाबा केदारनाथ के दर्शन करूं। और पहाड़ों पे जो है हल्की हल्की बर्फ़ आप सभी को देखने के लिए मिल रही है, और रास्ते में भी अभी जो है थोड़ी बहुत आपको जो बर्फ़ है वो देखने के लिए मिलेगी। ये दोस्तों विशेष पूजा काउंटर है, जो कि बाबा का घी के लेप द्वारा जो अभिषेक किया जाता है उसके लिए ये लाइन लगाई गई है। और मैं आपको बता दूं मेरे वीडियो के माध्यम से कि विशेष पूजा का जो शुल्क लिया जाता है वो 5500 रुपये विशेष सेवा शुल्क है, जिसमें कि 5 आदमियों को पूजा के लिए अलाउ किया जाता है। मतलब 5500 रुपये का आप टोकन लेकर के बाबा के गर्भगृह में अंदर जा सकते हैं। ये वही लाइन है दोस्तों टोकन